श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि बहुत ही ध्यान से आज का विषय सुनेंगे। सभी आपके संशय नष्ट होंगे और आप समझ पाएंगे कि हमारी आंतरिक शक्ति कितनी बलवान है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर पड़े हुए हैं जहाँ पर हमें छोटी छोटी बातें प्रभावित करती हैं और दुख देती हैं। ध्यान से आप सुनना। आप इसी जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। बहुत ध्यान से एक एक बात सुनेंगे। देखिए, जो साधक सत्संग से ऐसा भीतर से दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे किसी भी अवस्था में भजन परायण रहना है, किसी भी अवस्था में। जैसे आप व्यवहारिक जगत में हैं तो व्यवहारिक कार्य क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति से आपको मिलना पड़ेगा, कोई भी आपका कार्य हो, आपको भौतिक सभी कार्य करने होंगे। लेकिन भीतर से जिसका ये निश्चय हो गया है सत्संग से कि मुझे जप परायण रहना है, नाम के परायण रहना है, हठ कर लिया है, हठ से ही काम बनता है। जो जिद्दी स्वभाव के हैं और नाम जप में जिन्होंने जिद पकड़ ली, वही दृढ़ता से नाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें भी जिद पकड़नी होती है। जैसे आप समझे, हमारे भीतर सामर्थ्य रहती है, लेकिन भोगों के कारण हमारा मन अशुद्ध हो जाता है, बुद्धि सामर्थ्यहीन हो जाती है, वो दृढ़ निश्चय नहीं ले पाती। कोई भी जब हमें चुनौती पड़ जाए, जैसे बहुत कड़ी धूप हो, आप बाहर निकलना या कहीं जाना नहीं चाह रहे और उसी समय आप किसी क्लेश में पड़ जाएं या आकस्मिक कोई बहुत बड़ा लाभ आपको हो, तो देखना इन दोनों में या तो सुख हो बहुत ज़्यादा या दुख हो। इन दोनों द्वंद्वों को पढ़ने में आप देखना, आप उसी कड़ी धूप आपको वो लगेगी नहीं, वो समय आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि चिंतन आपका उधर सुख की तरफ लगा है, सुख की तरफ आपका चिंतन लगा है, ध्यान पूरा उधर है कि सुख मिलेगा। तो वो आप उसी जिस धूप को देखकर आप डर रहे थे, बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, उसी में आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी आपको प्राप्त होने वाला है सुख, जिसे आपने मान रखा है। ध्यान से सुनना। और वही जब आप बैठे हैं घर में तो आप निकलना नहीं चाह रहे, आप डर रहे हैं, और ज्यों ही चुनौती आई त्यों ही आप उसी समय में उसी वातावरण में हर कार्य कर लेते हैं और कुछ भी बिगड़ता नहीं। ध्यान रखना, चुनौती से ही शक्ति हमारे भीतर उत्पन्न होती है। जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति हो और वो तरह तरह की अपनी भजन ना करने की तर्कें पेश करता रहेगा। जैसे वो कहेगा, अरे हमसे भजन नहीं हो पाएगा, हमारा शरीर दुख रहा है, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमें बैठने में तकलीफ़ होती है, लेटने में, वो तरह तरह की अपने बयान देगा। लेकिन वही व्यक्ति आप कोई बड़ा लाभ उसे दें, बड़ा लाभ कोई दें उसे, वो दौड़ा दौड़ा घूमेगा। वही व्यक्ति जब खतरे में होगा उसका शरीर, आप उसके पीछे कोई बहुत
ऐसी चीज़ जो जिसे लगे कि हाँ हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, जैसे उस पर कोई बंदर ही दौड़ पड़े या कोई कुत्ता दौड़ पड़े, कोई भी, तो देखना वही रोगी व्यक्ति कैसे भागता है, चलना मुश्किल था उसका, और अब देखो वो कितनी तेज भागा। वही व्यक्ति जब काम से आतुर होगा तब भी उसके शरीर में शक्ति आ जाएगी। आप देखना वृद्धों के भीतर भी आ जाती है। ये कहाँ से आ जाती है? ये चुनौती से प्रकट होती है। जब साधक इस बात को समझ लेता है तो वही जो सामर्थ्य उसके भीतर है, जो भोगों में वो लगा रहा है, खर्च कर रहा है, वही सामर्थ्य सभी कार्य करते हुए वो जप में लगाता है, भजन में वो लगाता है। फिर उसे पता चलता है कि भजन में कितना सुख है। ये पता आपको तभी चलेगा जब आप भजन अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको भजन के सुख का पता चलेगा। ज्यों ही आपको भजन के सुख का पता चलेगा, फिर आप हर द्वंद्व में भजन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे बढ़कर सुख और शांति मुझे कोई नहीं दे सकता। और एक बात और आप ध्यान कर लें, आप नाम जब करने लग जाएं, आजकल हमने देखा है कि बहुत से लोग ज्ञान बांट रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं, बहुत से लोग। आपके भीतर ऐसी विवेक बुद्धि जागृत होगी कि आप देख कर ही जान लेंगे ये कितनी गहराई में है। हमारा कहने का मतलब, हम ये नहीं कह रहे आप दोष दर्शन देखें, हम इधर बढ़ावा दे रहे। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं गलत नहीं फंसेंगे। आप खुद, हम इसीलिए नाम जप के लिए बार बार कहते हैं, आप खुद इतने सामर्थ्यवान हो जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कहाँ सत्य है कहाँ असत्य है, ये निर्णय आप बहुत क्षणिक थोड़े समय में कर लेंगे। और वही जो नाम जप नहीं करता, चाहे जितनी वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता रहे, मेरी आप बात समझ लें, वो भोगों में ही गिरेगा, भोगों में ही उसे प्रसन्नता मिलेगी। उसका लक्ष्य धन ही होगा, चाहे वो प्रवचन करे चाहे वो कुछ भी करे, उसका लक्ष्य धन बटोरना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो भोगों में सुख ले रहा है, उसकी इंद्रियां भोगों में फंसी हैं। आप खुद जागृत हों, भजन करें। मैं सच आपको बता रहा हूँ, आपको कोई भी बरगला नहीं सकता, कोई भी अंधविश्वास में नहीं डाल सकता। आप खुद इतने सामर्थ्यवान होंगे, आपको आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, आप आशीर्वाद देने वाले हो जाएंगे। सामर्थ्य अगर आपको जगानी है तो आपको जिद्दी स्वभाव से भजन करना होगा, जिद पकड़नी होगी। ये भजन बहुत सर्वश्रेष्ठ है, ये नाम जप बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी उपासना से भगवान नाम जप की तुलना ना कीजिए। आप हमारी बात मानिए, आप नाम जप कीजिए, आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि अगर नकली ज्ञानी है, नकली ज्ञानी का मतलब धन लक्ष्य है और ज्ञान का अपनी बुद्धि के द्वारा वर्णन कर रहा है धन प्राप्त करने के लिए, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप भजन कर रहे होंगे, आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म होगी कि आपके एक भी प्रश्न का वो उत्तर नहीं दे पाएगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी आपके सामने। कोई भी टिक नहीं सकता, कोई भी नकली वस्तु आपके सामने टिक नहीं पाएगी अगर आप भगवान नाम जप कर रहे हैं। भगवान नाम जप का मतलब क्या है? प्रकाश। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता, ध्यान रखें आप। तो सभी साधकों से विनती है, आप नाम जप को पकड़ें, जो चाहोगे आप प्राप्त कर सकते। नाम जप ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति भाव भजन घर परिवार छोड़ के बाबा जी बन जाना, नहीं नहीं। इस भौतिक जगत में आप महारत हासिल करेंगे,
ये भगवान नाम जप की महिमा है। तो अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।